गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जितने भी हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की आपकी रिवीजन चली है। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका JOIT का एग्ज़ाम हुआ था 23 दिसंबर 2018 को ये करवाया गया था। इसे हम पार्टों में डिस्कस करेंगे। आज एक पार्ट आपसे डिस्कस करेंगे, अगला पार्ट अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। आपका 30 नवंबर को TGT नॉन मेडिकल मेडिकल का कमीशन होने वाला है, तो उसके लिए क्वेश्चन भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। अभी तक 53 क्लासें हो चुकी हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो आप उन्हें एक बार जरूर देख लें। जब भी आप एग्ज़ाम में अपेयर होंगे तो यहाँ से आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है जीके पार्ट में। तो प्लीज़ हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। डेली मॉर्निंग में 7 बजे क्लास होती है, क्लास को मिस ना करें अगर आपको अच्छे से अपनी रिवीजन करनी है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्थल साइट पर सबसे प्रभावशाली जल निकाय व्यवस्था पाई गई है? मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, बनावली, हड़प्पा। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ए ऑप्शन इज राइट। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अशोक के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित थी उसे क्या कहा गया था? 54 का राइट आंसर हो जाएगा कलिंग का युद्ध। प्लिनी थे एक रोमन लेखक, यूनानी लेखक, पार्थियन लेखक, चीनी लेखक। तो 55 का राइट आंसर होगा रोमन लेखक। मध्य भारत में कुषाण शासन का तुरंत पश्चात अनुगमन किसके द्वारा किया गया था? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा मुरुंदो द्वारा। ए ऑप्शन इज राइट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। यहाँ से आपकी अच्छे से रिवीजन हो रही है एंड अच्छे से इवैल्यूएशन हो रहा है। तो अगर आपको अच्छे से जीके में नंबर लेने हैं तो जितने भी आपकी अभी तक क्लासें हो चुकी है उन्हें एक बार आप जरूर देख लें एग्ज़ाम से पहले। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना निवासीय शैक्षणिक संस्थान था? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, कांची। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो 58 का राइट आंसर होगा गोपाल पाल साम्राज्य का संस्थापक था। डी ऑप्शन इज राइट। कन्नौज के राजा महिपाल के राजकवि कौन थे? कल्याण, बाण, रवि कीर्ति, राजशेखर। तो 59 का राइट आंसर होगा राजशेखर आपके कन्नौज के राजा महिपाल के राजकवि हुआ करते थे। उम्र ए चहलगानी नामक परिषद की रचना किसने की थी? बलबन, इल्तुमिश, सिकंदर लोदी, आराम शाह। तो 60 का राइट आंसर होगा इल्तुमिश ने उब्र ए चहलगानी नामक परिषद की रचना की गई थी। किसके द्वारा? इल्तुमिश के द्वारा। तो बी ऑप्शन इज राइट। अल बर्नी भारत कब आया था? 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। तो 61 का राइट आंसर होगा अलबरीनी भारत 11वीं शताब्दी इसी में आया था। सी ऑप्शन इज राइट। किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन शमन हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो 62 का राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हो गया था। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ए। किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राजसंघ संभव बना? तो 63 का राइट आंसर होगा पेशवाओं का उदय। ए ऑप्शन इज राइट। तो जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपको इस चैनल के माध्यम से रिवीजन करवाई जा रही है, अगर आप इन सारी क्लास को अच्छे से अटेंड किया होगा तो मैक्सिमम जब आप एग्जाम में अपेयर होंगे तो जीके के जितने भी हमीरपुर बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आपने ध्यान से क्लास को अटेंड किया होगा तो। अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था? चंगे खां, बलबन, शेरशाह, अबुल शाह। तो 64 का राइट आंसर होगा शेरशाह।
सी ऑप्शन इज राइट। द्वैध शासन प्रणाली का उन्मूलन किया गया था। लॉर्ड कैनिंग द्वारा, बरेन हेस्टिंग्स द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा बरेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली का उन्मूलन किया गया था। किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रैंड का कत्ल किया था? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा दामोदर चापीकर। ए ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा नेता श्रमिक संघ आंदोलनों के उद्यम में शामिल नहीं था? लाला लाजपत राय, बीपी बाडिया, एमएन जिन्ना, एमएम जोशी। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा एम ए जिन्ना। सी ऑप्शन इज राइट। ब्रांशन उद्भवित होता है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा तनन बल की ओर से। पृथ्वी का उद्भव माना गया है आज से पूर्व। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व। बी ऑप्शन इज राइट। मानसूनी हवाएं किस वर्ग में आती हैं? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा अपवर्ती पवन में। सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा एक वर्षण पातन का एक प्रकार नहीं है? तो 71 का राइट आंसर होगा ड्यू ओस। बी ऑप्शन इज राइट। सूर्य, चंद्र तथा पृथ्वी की एक सीधी रेखा में स्थिति कहलाती है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका युति आयुति बिंदु। ए ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सी एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधि नहीं है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। निम्न में से किस देश में अन्य देशों के मुकाबले अधिक मछली का उपयोग किया जाता है? फ्रांस, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, जापान। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा जापान में मछली का जो उत्पादन किया जाता है वो अन्य देशों के मुकाबले अधिक किया जाता है। संपूर्ण डैश में मिश्र खेती पाई जाती है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। बी ऑप्शन इज राइट। केबियोट पहाड़ियां अवस्थित है? आयरलैंड में, थाईलैंड में, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड में। जो आपकी केबियोट पहाड़ियां अवस्थित हैं वो आपकी स्कॉटलैंड में। तो यहाँ से आपकी जियोग्राफी भी कवर हो रही है अच्छे से। शैन मैशपी पठार अवस्थित है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार में। जो आपकी शैन मैशपी पठार है वो आपके म्यांमार में स्थित है। बी ऑप्शन इज राइट। मल्लामलाई तथा पालकोंडा पहाड़ियां अवस्थित हैं? पूर्वी घाटों में, पश्चिमी घाटों में, अजंता श्रृंखला में, इसमें से कोई नहीं। तो 78 का राइट आंसर होगा पूर्वी घाटों में। जो आपकी मल्लामलाई तथा पालकोंडा पहाड़ियां अवस्थित हैं वो आपकी पूर्वी घाटों में अवस्थित है। निम्न में से कौन सी नदी ब्रिवंश घाटी का निर्माण नहीं करती है? गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, इसमें से कोई नहीं। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ए ऑप्शन इज राइट। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षों का कारण है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमगामी मानसून। ए ऑप्शन इज राइट। लाल मृदा में किसकी मात्रा कम होती है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। ए ऑप्शन इज राइट। वन आच्छादन वाला सबसे बड़ा भू क्षेत्र प्रतिशत में वाला भारत का राज्य है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सी शक्ति परियोजना भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन है? दुलस्ती परियोजना, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध, ये सभी। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। बी ऑप्शन इज राइट। तो प्लीज एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दे, कोई भी पर्सन वीडियो को शेयर नहीं कर रहा है। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है? तो ये जो 84 क्वेश्चन है वो आपका हमीरपुर बोर्ड की तरफ से रिपीटेड पूछा गया है। तो जितने भी आपकी अभी तक क्लासें हो चुकी है मैक्सिमम हमीरपुर बोर्ड की तरफ से रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा
मथुरा में जो आपकी भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है वो आपकी मथुरा में स्थित है। कर्नाटक पठार के जंगल इसके लिए प्रसिद्ध है। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा चंदन। बी ऑप्शन इज राइट। नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं है। गन्ना, कपास, पटसन, गेहूं। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। डी ऑप्शन इज राइट। किस राज्य में लिंगानुपात लगभग संतुलित है? हिमाचल प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण अमेरिकी संविधान से समानता रखता है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा एक लिखित संविधान जो है वो भारत का अमेरिकी संविधान से समानता रखता है। तो ए ऑप्शन इज राइट। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार अंगीकार किया गया था। भारत के लोगों ने, भारतीय संसद ने, भारतीय मंडल ने, इनमें से कोई नहीं। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा भारत के लोगों द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्य निर्माण को अनुमति करता है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 जो है वो आपके भारतीय संविधान अनुच्छेद को नए राज्य निर्माण को अनुमति करता है, अनुच्छेद 3। ए ऑप्शन इज राइट। निम्न में से भारत के कौन से राष्ट्रपति कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, आकलन समिति, अनुदान मांग समिति। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड पूछा जा रहा है हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदान मांग समिति। डी ऑप्शन इज राइट। भारत के मुख्य न्यायाधीश को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। सी ऑप्शन इज राइट। भारत में राज्य सरकार के कार्यकलापों में नियमों के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के मुख्य सचिव। डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। बी ऑप्शन इज राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा पूर्ण राज्य बनने से पूर्व भारत का एक संबद्ध राज्य था? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। डी ऑप्शन इज राइट। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसे सभ्यता स्थगित करता है? स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सभी मूलभूत अधिकार, इसमें से कोई नहीं। तो 97 का राइट आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का सीमांतगत जल क्षेत्र कितने नॉटिकल मील तक विस्तारित है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा 12। बी ऑप्शन इज राइट। यूपीएससी अपने कार्यों की वार्षिक विवरणी किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति, सांसद को, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। बी ऑप्शन इज राइट। कामगारों के एक जॉब से अन्य जॉब में प्रस्थान के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षणी बेरोजगारी। बी ऑप्शन इज राइट। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी। तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस के द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा तैयार की गई थी वो पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार की गई थी। तो सी ऑप्शन इज राइट। बैंकों के लिए आधार दर कौन तय करता है? तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बैंक का बोर्ड। डी ऑप्शन इज राइट।
भारत में वेतन नीति आधारित है। तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा निर्वाह लागत, सी ऑप्शन इज राइट। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इकोनॉमिक्स के। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें। इसी टाइम पे मॉर्निंग में क्लास होती है, कोई भी पर्सन क्लास को मिस ना करें। राष्ट्रीय औसत की तुलना में निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर कम है? तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में कोयला भंडार होने का आकलन किया गया है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, बी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित सभी राज्यों में कृषि भूमि का प्रतिशत अति उच्च है सिवाय पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम में, जो आपके सभी राज्यों में जो कृषि है जो उसका प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है। तो डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा भारत एक मुद्रा बाजार का एक हिस्सा नहीं है? तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा इंडियन कोड काउंसिल, डी ऑप्शन इज राइट। भारत में नाबार्ड पुनः वित्त किसे प्रदान नहीं करती है? तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा निर्यात आयात बैंक के लिए। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा परिधान। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लागू कब हुआ था? तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा 2006 में। जो आपका विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लागू हुआ था वो 2006 में लागू हुआ था। सी ऑप्शन इज राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। जितने भी अभी तक हमीरपुर बोर्ड की तरफ से और क्वेश्चन पेपर की रिवीजन करवाई जा चुकी है, अगर किसी भी पर्सन ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे एक बार जरूर देख लें, क्योंकि आपका भी टीजीटी नॉन मेडिकल का कमीशन में होने वाला है, टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, एलटी एंड शास्त्री। तो उनके लिए आपका जीके पार्ट बहुत हेल्प मिलने वाले यहाँ से आपको जीके पार्ट में। तो डेली 7 बजे क्लास होती है, इसी टाइम पे कोई भी पर्सन क्लास को मिस ना करे। अगर आपको अपनी अच्छे से रिवीजन करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है और अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।